साथ जंग जीता नहीं अभी तक पाकिस्तान ने, हर बार हार का मुंह जो है उसको देखना पड़ा था। तो ऐसे में वो मेडल भी लगा करके चलते हैं। तो ये भी सोचिए कि कोई जंग आप जीतते नहीं है लेकिन मेडल लगा करके घूमते हैं, तो आप किस तरह का एक नैरेटिव प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे ये सारी चीजें जो है सबके सामने आ ही रही हैं। अब जब कल जो महत्वपूर्ण बैठक होगी, उस महत्वपूर्ण बैठक में शर्तों को लेकर के होगा, और जहां तक लग रहा है, जो कहा गया है कि ऑपरेशन जो है वो ऑनगोइंग है, अभी भी जारी है, आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। तो सीज फायर को लेकर के अगर शर्त नहीं मानता है तो सीज फायर हो सकता है। सीज फायर को लेकर भी जो नियम कानून है उसके तहत ही दोनों देशों को बात करनी होगी। यश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात रखिए, फिर कारगिल सर का रुख करेंगे। जी देखिए, आईएमएफ के संदर्भ में 2016 में रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ नो वोट दिया था, यानी कि विरोध में वोट दिया था। और 2005 में भारत ने जिम्बाब्वे को बाहर निकालने के विरोध में अगेंस्ट वोट दिया। तो ये वोट दिया जा सकता है, कोई भी इस तरह की भ्रांति ना हो कि वोट नहीं दे सकते। तो एब्सटेन क्यों किया हमने वोटिंग से, वो देखना पड़ेगा। दूसरी बात, इस पूरे घटनाक्रम में जब से सैन्य कार्रवाई चालू हुई उसके बाद ये बहुत ज्यादा देखा गया कि अलग अलग जगहों पर बहुत तरह की भ्रांतियां फैलाई गई हैं। ये हालत हो गई कि खुद रक्षा मंत्रालय को पत्र जारी करना पड़ा, और मीडिया चैनलों के लिए, मुझे नहीं पता आपके चैनल ने किया था या नहीं, लेकिन उन्हें जारी करना पड़ा कि आप सायरन बजाना बंद करें और तमाम जो रियल टाइम अपडेट है वो देना बंद करें। तो इस तरह का भावातिरेक में हमें बात नहीं करनी चाहिए। हम इस समय बहुत गंभीर समस्या को देख रहे हैं। सीज फायर जिसमें अमेरिका की मध्यस्थता है, उसके बावजूद पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर रहा है। ये जितना गुस्से का विषय है उससे ज्यादा गंभीर चिंतन का विषय भी है कि उसके पास ऐसा साहस कहां से आ रहा है। तो इसके लिए जो मैंने शुरू में कहा था, एक विशेष सत्र बहुत जरूरी है, गंभीरता से पूरा विश्लेषण जरूरी है, और हमें ठोस नतीजों के लिए ठोस आधार चाहिए। हमें पूरी दुनिया को दिखाना होगा कि इस आतंकवाद की जड़ में पाकिस्तान है, और उसका साथ देकर जो भी देश हैं वो गलत कर रहे हैं, या जो भी है, जो भी इसका पुल निकल कर आता है, लेकिन वो हमारे पास ठोस रूप से होना चाहिए। स्पेकुलेशंस पे और भावातिरेक में लंबी लंबी बातें करना इस समय ठीक नहीं। ठीक है, कारगिल सर, यहाँ पर समझना पड़ेगा इस बात को कि आखिर ऐसी क्या वजह रही। क्या ये माना जाए कि हम एस्केलेशन की 5वीं सीढ़ी पर चढ़ रहे थे, या ये माना जाए कि एक वाइज डिसीजन है सीज फायर करने को लेकर, लेकिन उसके बाद इसका उल्लंघन हो जाता है, यानी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तमाम तरह के जो तथ्य हैं वो सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, सीज फायर करना क्या सही था या गलत फैसला? देखिए, जो हमने ये लड़ाई शुरू की, जो सीज फायर को तोड़ा हिंदुस्तान ने, किसके लिए? ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वो 26 सिंदूर के लिए, जो कि आतंकवादियों ने जो पाकिस्तान से आए थे उन्होंने हमारी धरती पे आके इनोसेंट सिविलियंस को स्लॉटर किया था, और कई चीजें उसमें उन्होंने रिलीजियस एंगल भी डाला था। गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, और होना भी चाहिए कि कैसे सिक्योरिटी ब्रीच भी, और आप क्या कर रहे हो उनको सजा देने के लिए। हमारी सालों साल की इंटेलिजेंस, सालों साल के डोजियर हमारे बने हुए हैं, हमें पता है कौन सा आतंकवादी कहाँ रहता है, किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ ट्रेनिंग होती है, कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होता है, कौन से लॉन्च पैड है। लेकिन हम अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्रॉस नहीं कर रहे थे ये सोच के कि ठीक हो जाएगा। लेकिन ये एक ट्रिगर था, पहलगाम एक ट्रिगर था, और हम तैयार थे, और हम तैयार थे लड़ाई के उस नए आयाम में, उस नए डायमेंशन में जो अभी तक नहीं हुआ था। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जो हमें बताया था देश को, उनका लक्ष्य क्या है कि हम जो इन्होंने किया था और इनके जो आका हैं उनको दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ के खत्म करेंगे। हम ऐसा जवाब देंगे जो इनकी कल्पना में नहीं था, और हम इनकी धरती को जला के खाक कर देंगे। ये 7-8 की रात को जो हमने 9 ठिकानों पे अपनी एयरफोर्स से वहां पे भीषण बमबारी करके, लेकिन पिन पॉइंट अटैक करके उनके जो आतंकी ठिकाने थे, हेडक्वार्टर्स थे, जिसमें कि मैं कहता हूँ भावलपुर और मुरीद के एलिटी और जैश के जो गढ़ थे, पाकिस्तानी आर्मी कैंटोनमेंट के बिल्कुल बगल में थे, उनके कैंटोनमेंट के एयर डिफेंस के कवर में थे, और उनकी फौज के विसिनिटी में थे। दोनों जगह हमने उनकी एयर डिफेंस को नाकाम करते हुए सटीक मारा है,
और जैसे बालाकोट में वो हमसे प्रूफ मांगते थे और हमारे जी। कई दल भी प्रूफ मांगते रहते हैं कि आपने तो सिर्फ एक कौवा मारा। तो आज की तारीख में बिल्कुल, पाकिस्तान की पाकिस्तान इन आवाज बातों को बहुत मानता ज़बरदस्त। नहीं है, चाहे उसे कितने सबूत दे दिए जाएं। यश जी एक बार फिर से कुछ कहना चाह रहे, बोलिए यश जी। जी देखिए, हमें यदि कोई सबूत पेश करने हैं तो वो हमें पाकिस्तान को पेश नहीं करने हैं, हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सबूत दिखाने हैं। हर युद्ध में या हर किसी ऐसे एक्शन में यही सबसे जरूरी कदम होता है, क्योंकि इसी के बल पर पूरा जो डिप्लोमेटिक लॉबी है वो इकट्ठी होती है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें इस समय भावातिरेक में नहीं, हमें ठोस आधार पर अपनी आगे की रणनीति सोचनी चाहिए। बिल्कुल, ये आगे की बहुत रणनीति जरूरी है। सोचना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। पूजा जी आपका आखिरी रिएक्शन, फिर कारगिल सर आपका 30 सेकेंड सर। देखिए पूजा जी। जीतू जी, मैं यश जी की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी। लगातार जब आप कहते हैं ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, तो हमने मीडिया को भी देखा है कि हमने न्यूज चैनल को देखना बंद कर दिया था। हमें था कि पहली बात तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया को उठानी चाहिए थी कि जो सेना की ब्रीफिंग रहे बस उतना, और जो रक्षा मंत्रालय से सरकार से आ रहे उतना बताया। उसके बाद में जो इतना हड़कंप मचा हुआ था वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव लेकर के जा रहा था। और अभी जो चल रहा है उस पर भी गंभीरता से जो है आगे बढ़ने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले ही सरकार के जिम्मे दे दिया है सब ठीक है कुछ। सरकार जो डिसीजन लेगी, सेना जो एक्शन लेगी, हम उसके साथ में रहेंगे। हमारी ठीक इच्छा है। बस इतनी है कि जो ये जी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई चली है इसको बिल्कुल, और मजबूती इसमें सभी के का साथ में साथ लड़ा जरूरी भी जाए है, और आतंकवाद को सभी का साथ जरूरी भी है। कारगिल सर 30 सेकेंड्स में सर अपनी बात रखिए। ठीक है, कई बार प्रश्न आया है पहली बार कि हमने लड़ाई तब तक जारी रखनी थी जब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता। आतंकवाद एक आइडियोलॉजी है, जी। ये खत्म नहीं होगा। इसको हमने डिटर करना है, डिटरेंस की हमने एक क्षमता बिल्कुल। रखनी है कि वो करने की हिम्मत ना करे, और करे जी। तो उसको उसके सर पे मार के वहीं पे मारेंगे। तो अगर आप सोचते हो कि पाकिस्तान में हम जाके आतंकवाद को खत्म करेंगे तो हमें अपनी राजनीतिक बिल्कुल, और और जो ये एक वैश्विक सोच है वो है थोड़ी जिसे खत्म करना जरूरी है। आतंकवाद की जरूर है, सोच को लेकिन ये नष्ट एक करने में समय लगेगा और हम इसे एकदम से खत्म भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, साफ कर दिया है भारत ने कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो एक्ट ऑफ वॉर के दायरे में आएगा और फिर एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।